अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कह रहे से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी है कि सोनिया का रिश्ता पक्का हो गया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सोनिया बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं तो हमेशा ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तो हमेशा यही दुआ होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आज इसने वीडियो में बोला क्या है। वीडियो के एंड में जो इसने इतनी बड़ी सारी तकरीर की है वो किसके लिए की है, इस पे मज़ीद आगे जाके बात होगी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस पर भी बात होगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के हवाले से जो है ना थोड़ी मुख्तसर सी बात करना चाहूँगी। आप लोगों को पता ही है कि इसकी वीडियो है। सामने जो है ना चौधरी बाबर खड़ा हुआ है, गुजरे को एंजॉय कर रहा है। मतलब अपने ख़ानदानी होने का सबूत दे रहा है माशाल्लाह से। नहीं, वैसे इसमें माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। और क्या कह रही थी कि इसने मुजरे का जो एहतमाम है वो घर पे ही की है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में पता है कि जो बाप है और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, माँ भी है, ना बाप का लिहाज है, ना माँ का लिहाज है, ना बहनों का लिहाज है। तो फिर आप जल्ले अराई वालों के बारे में खुद ही सोच लें कि कितने कोई शरीफ लोग हैं, कितने कोई शरीफ लोग हैं। लेवल है इनकी शराफत का। वैसे भी मेरा ख्याल है कि किसी को हैरानी तो होनी ही नहीं चाहिए। हैरानी वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है ना। पूरा ख़ानदान टिकटॉक में बैठ के जब मुजरा कर सकता है तो ये मर्द जो है ये घर में क्यों नहीं बुला सकते इन औरतों को। इतनी रूटीन वाली आंटी की और इनके ख़ानदान वालों की तो शराफत ही नहीं ख़त्म होती यूट्यूब पे। ये तो शराफत के अपने कसीदे सुनाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं कि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। ये इनकी शराफत है। चलिए जी, गोली मारे इनकी शराफत को, दफ़ा करें। फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं सोनिया के ऊपर, क्योंकि सोनिया ने अभी अभी ऐसी वीडियो डाली है कि समझ ही नहीं आया कि इसने कहा क्या है और कहा किसको है और माफ़ी किससे मांगी है, बातें किसको सुनवाई है। पहले तो मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सरे से कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर भोली भाली सोनिया की शराफत देखी कि उसने याद भी खुद ही दिलाया है। उसने ये याद दिलाया है कि जब हम कहते हैं कि कुत्तियाँ भौंक रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम पता नहीं किसको कहते हैं, तो वो कोई और समझ लेता है कि हमें कहा जा रहा है। सोनिया वैसे इतनी भोली आप लगती तो नहीं है। जो मतलब आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, जिस तरह के आपके हालात हैं, इतनी भोली वैसे आप हो नहीं। अगर आप रिएक्शन चैनल्स वालों से माफ़ी मांग रही हैं तो वो आप बताएं कि किस बिना पे आप माफ़ी मांग रही हैं। वो वजह तो बताएं ना। माफ़ी मांगनी ही क्यों? रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही क्या है? आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। और अगर आपने कुछ गलत किया भी है तो आप हमारी तो जवाबदेह भी नहीं हो। कई दफ़ा आपने ये कहा है ना कि मैं आपकी जवाबदेह नहीं हूँ। आपकी कितनी सारी रिकॉर्डिंग्स जो कि आप टिकटॉक पे बैठ के मुझसे बातें करती रही हो वो मेरे पास है। मेरे सामने आप मुझे कहती रही हो कि एसकेटी भौंकती है, कुत्तियाँ भौंकती हैं, फ़लानी भौंकती है। मतलब मैं किसी, क्योंकि मेरी वो जो दो हैं वो मेरी बहनें ही हैं, तो उनके लिए मैं ये अल्फाज नहीं यूज़ करूँगी जो आपने किए। तो आप तो कितनी दफ़ा इस तरह बोलती रही हो। बल्कि आपकी ये जो मैं रिकॉर्डिंग अभी ये ऊपर चल रही है, इसकी मैंने वॉइस म्यूट की हुई है, लेकिन इसमें आप जो बोल रही हो वो मुझे पता है कि आपने क्या बोला था। इतनी आपकी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें आप कहती थी कि आप लोग भी यहाँ पे आके बैठो, यहाँ पे आके भीख मांगो। हम भीख मांग रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग भी यहाँ पे आके मांगो। और मुझे तो आपने ये भी कहा था कि यहाँ पे जब जिस वीडियो में आप डांस कर रही थी उस वीडियो पे आपने ये भी कहा था कि आप लोग भी यहाँ पे आके डांस करो। कहा था या नहीं कहा था सोनिया? जब फिर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, जब आपको कोई टक्के की परवाह नहीं है, आप कहती थी मुझे टक्के की परवाह नहीं। जब आपको टक्के की परवाह नहीं है, आप माफ़ी किससे मांग रही हो? और ये कौन सा खेल आज आपने खेला है? आज आपके रिश्ते की बात हो रही है और मेरी दुआ है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये वाली शादी जो है ये कामयाब करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें। लेकिन आज आपके रिश्ते की बात हो रही है तो आप लोगों के सामने इतनी अच्छी बन रही हो कि मतलब रिएक्शन चैनल वालों को आप डिग्रेड कर रही हो कि उन्होंने गलत मतलब आप पे वीडियोस बनाई हैं। रिएक्शन चैनल वालों ने गलत बयानी किया। आप ये क्यों नहीं उसमें मानती अपनी गलती कि जो आप इतनी दिलेरी के साथ कहती थी कि टके को भी परवाह नहीं है, जो वीडियोस बनानी है बनाओ, बल्कि ख़ुद भी आके यहाँ पे डांस करो, वो पैसे कमाओ, पता नहीं क्या क्या बकवास करती होती थी।
टके की आपको परवाह नहीं थी। आज आप किस बिना पे माफ़ी मांग रही हैं? क्यों आज आप ऐसी बातें कर रही हैं? और आज आप कह रही हैं कि हम तो किसी और को कहते हैं कि वो कुत्तियाँ भौंकती हैं, ये होता है, वो तो किसी और को कहते हैं। हम तो पागल हैं कि हम अपने लिए समझ के और फिर रिएक्शन देते थे, हम पागल थे। आप किसे बेवकूफ़ बना रही हो? आपकी याददाश्त जो है वो ख़राब हो सकती है। एसकेटी की याददाश्त जो है ना बिल्कुल सही सलामत है। एसकेटी तो आपके खिलाफ वीडियोस बनाती नहीं थी, आपने खुद मजबूर किया था। आपने खुद उस टाइम मजबूर किया था जब यतीम आपको मार के गया था, आपका बाजू तोड़ के गया था, और जब वो वापस आया था फिर आपने यतीम के साथ खड़े होकर जो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो शायद आपको याद ही होगी। उसके बाद ये सारा जो है ना सिलसिला शुरू हुआ था। गालियाँ दे के और घटिया गलीज़ बातें कह के, और क्या, मेरे तो अभी अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। लोगों को पता है कि आपने क्या कहा था और किसके बारे में क्या क्या कहा और आपकी ऑडियंस को भी अच्छी तरह से याद होगा। आज फिर आप उसी ऑडियंस को भी नीचा दिखा रही हो, खुद भी आप जो है झुक रही हो, आप माफ़ी मांग रही हो। क्यों माफ़ी मांग रही हो? आपके तो टके को परवाह नहीं थी। आज आप कह रही हो कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आपके अलावा आपके जो महान ख़ानदान वाले हैं ना, उनको भी किसी को भी टके की परवाह नहीं थी कि जो मर्जी आए जैसे मर्जी आए लगा दें, किसी को टके की परवाह नहीं थी। सिकंदर भाई थे ना जिनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो यतीम ने और सोनिया ने जो वीडियोस लगाई हैं ये प्लीज़ आप डिलीट करवा दें, तो उन्होंने कहा था ये नहीं होगा, ये डिलीट नहीं होंगी। आज जब आपकी वीडियोस लग रही हैं तो फिर आप माफ़ी मांगने के लिए आ गई हैं। क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। मुझे बात ये नहीं समझ में आ रही कि आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं, आप झुक क्यों रही हैं, आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? जब आप दूसरों की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को गालियाँ दे रही हो तो वो इंसान नहीं होते हैं? इतनी घटिया गलीज़ बातें उनके लिए कह रही होती हैं, वो इंसान नहीं है? आपकी आज अगर रिश्ते की बात हो रही है तो आपको जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं। मैंने आपकी कोई गलत वाली जो वीडियोस है ना वो लगाई कोई नहीं है, और ना ही मेरी कोई ऐसी तरबियत हुई है कि मैं लगाऊं। मैं तो वो एसकेटी हूँ जो आज से 1 साल पहले आपकी ज़बान से जो गालियाँ निकलती थी ना उस पर भी बीप लगाती थी। मैं वो इंसान हूँ, लेकिन आपने मजबूर किया तो फिर आप पे इस तरह के रिएक्शंस आए। क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि इनके बारे में तो जो बोलते हैं, ये सोनिया, महान सोनिया मैडम है, इनके बारे में जो बोलते हैं इनको तो टके की परवाह नहीं है, तो इनके बारे में तो हम खुल के रिएक्शन कर सकते हैं और जो कुछ आए लगा भी सकते हैं। क्योंकि इनकी कौन सी इज्जत है? ये तो खुद कहती हैं हम भिखारी हैं, हम भीख मांग रहे हैं, आओ तुम भी मांगो। हमें भी कहती थी आओ यहाँ पे बैठो, डांस करो, पैसे कमाओ। आपने कहा था, आपके अल्फाज हैं, अपने अल्फाज याद करें आप। हर चीज़ खुल्लम खुल्ला मानने वाली, हर चीज़ एक्सेप्ट करने वाली, आज कैसे पीछे हो गई हैं आप? आपकी ऑडियंस शर्मिंदा हो जाएगी। आपकी ये बातें सुन के आपकी ऑडियंस शर्मिंदा हो जाएगी। उनको बड़ा मान है आप पे। इस तरह की बातें ना करें, हल्का हाथ रखें, हौला हाथ रखें। अपनी ऑडियंस को आप शर्मिंदा ना करें आज, क्योंकि वो आपकी वजह से हमसे आके लड़ते हैं, हमसे आके बहस करते हैं। आज एक तरह से समझिए आपने मान ही लिया है कि वो जो भी कुछ है, किसी पता नहीं है भी या नहीं है भी या नहीं है, लेकिन वो आपने मान लिया कि वो आपका ही है। तो इस तरह अपनी ऑडियंस को ना ज़लील करें। ये माफ़ी शाफ़ी वाले नाटक बंद करें, इमोशनल गेम ना प्ले करें, और रिएक्शन चैनल वालों का यूँ इमेज ख़राब करें कि भाई आप जो है बड़ी महान हस्ती हैं। रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो गलत बयानी करते हैं। सिर्फ आप रिएक्शन चैनल वालों को गलत भी कहती हैं, फिर आप माफ़ी भी मांगती हैं, तो गलत बात है। ये डबल गेम ना खेलें, कुछ खुदा का खौफ करें। बाकी आपके लिए मेरी ये दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है आपको खुशियाँ दे, आपकी जो शादी होने वाली है इसे कामयाब शादी बनाए। लेकिन ये ड्रामे करना बंद कर दें, ये अच्छाई के और ये जो अभी आप अच्छी बन के ये ड्रामे करें, ये बंद कर दें। ये आपकी ऑडियंस को पसंद नहीं आएंगे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ और सोचते थे। आपने तो उनका ही सर झुका दिया है। तो बस यही कहना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।